हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और इधर देख सकते हैं भगवान जी को। भगवान जी भी अपने आंख दिखा रहे हैं कि जल्दी जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, फालतू की ब्लॉग मत बनाओ। तो मैं नहीं सोची कि जो फालतू का ब्लॉग क्यों होगा, आप लोग के साथ भी एक प्रोडक्टिव डे को शेयर किया जाए ताकि आप अपने दिन को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो क्योंकि जब आपकी छुट्टी रहती है तो उस दिन आप सोचते हैं आराम से सोएंगे, आराम से जगेंगे, जैसे मन तैसे करेंगे और उस दिन को आप बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से आप कॉलेज जाने को रहता है, स्कूल जाने को रहता है, ड्यूटी जाने को रहता है, डिसिप्लिन के साथ अपने सारे कामों को निपटा करके आप सभी चीज़ों को आसानी से कर लेते हैं, उसी तरह आपको घर पे भी रह के उस दिन को भी, आपको छुट्टी के दिन को भी आपको प्रोडक्टिव बनाना है और उससे भी अच्छा करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको स्टडी के दौरान। लेट्स गो। तो जैसा कि मैं आपको बताई थी कि मैं सुबह ही स्टडी करूंगी, बट ऐसा मेरे से नहीं हुआ है किसी कारणवश। बात यह है कि मेरी रूममेट का जाना था आज फर्स्ट डे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए, तो मैं उनके छोटे कामों में लग गई और उनको बेस्ट ऑफ लक करके उनको पहले मैं विदा कर दी। और उसके बाद फिर आ गया मम्मी का कॉल, क्योंकि मम्मी कुछ ऐसा घटना देख लेती है तो झट से कॉल कर देती है और बात करने लग जाती है कि ठीक हो या नहीं। तो माँ हमारा बहुत ख्याल रखती है और सबकी माँ रखती है, भगवान करे सबकी माँ इसी तरह ख्याल रखते रहे। और उसके बाद अभी समय हो चुके हैं 9, आपको दिख रहे होंगे, और इसमें भी 8:58 हो चुके हैं। और मैं करूंगी अब स्टडी कंटिन्यू, क्योंकि अब रूम में कोई है ही नहीं, पूरा हॉस्टल खाली है, सभी चले गए हैं ड्यूटी के लिए। और मैं अब कंसंट्रेशन के साथ 3 बजे तक स्टडी पूरा कंटिन्यू करूंगी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले करते हैं टू डू लिस्ट तैयार, टारगेट को तैयार कर लेते हैं, ताकि टारगेट तैयार रहता है, हमारा गोल तैयार रहता है कि मुझे करना क्या है, ये रेडी रहता है, तो मैं उस अकॉर्डिंग मेहनत करूंगी। और आप लोग को भी पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले टू डू लिस्ट को तैयार कर लेना चाहिए। इसका एक ही फायदा है कि मतलब इसका बहुत सारे फायदा है कि आप उस वे से, उस स्पीड से अपने माइंड को चलाते हो और उस अकॉर्डिंग आप काम को करते हो। और जिस दिन आप टारगेट जितना रख लोगे कंप्लीटली पूरा हो ही जाता है, अगर आप सच्चे मन से पढ़ाई करने में लगे हुए हो। तो आज मैं पहले बार में मैं पहले 3 सब्जेक्ट का टारगेट रखती हूँ, और पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल और फिर पढ़ेंगे मिडवाइफरी और उसके बाद फिर पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट को करने के बाद फिर से टारगेट सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे रेस्ट करने के बाद। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। अभी का जो टारगेट है 17 मई हो चुके हैं और टाइम अभी हो चुके हैं 9 AM। और मैं सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का MCQ पार्ट 4 को अटेंड करूंगी, और उसके बाद है नेमिंग ऑफ ड्रग जो कि फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। उसके बाद मिडवाइफरी में मैं पढ़ूंगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इन सारे चीज़ों का कंप्लीट करने के बाद और जुड़े रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ में। थैंक यू। तो क्लास हो चुकी है इंड और अभी समय हो चुके हैं 12:34, इधर देख लेते हैं 12:34 और अब हो गए हैं PM। और मैंने क्लास जो स्टार्ट की थी वो करीब में 9 बजे स्टार्ट की थी, और इसमें कैलकुलेशन टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन था और उसके बाद भी थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन थे। तो उन सारे को समझते समझते मुझे हो गई है यानी 1.25 घंटा का क्लास मुझे 3 घंटा में ख़त्म करना हुआ। और जल्दी ख़त्म तो हो नहीं रहे थे, और ख़त्म करके भी क्या फ़ायदा जो दिमाग में अटे ही नहीं। तो उन सारी चीज़ों को मैं एक जगह सबको सम्मिलित करके सब सारे क्वेश्चन को समझ के उसके बाद मैं सॉल्व की हूँ जो अपने से बनने का था। उसके बाद सर ने बताया, तो उस आधार पर मेरी एक टारगेट अभी तक कंप्लीट हुई है। तो एक टारगेट कंप्लीट हो गए हैं तो उसमें लगा देते हैं टिक। और अब बचे हैं ये सिर्फ MCQ का। मैंने अभी तक सुबह से जो ये बनाई थी मैं चार्ट
टू डू लिस्ट का, जिसमें मैं फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है और अभी समय हो चुके हैं 12:30 के आसपास। और अब दूसरा जो टारगेट है वो नेमिंग ऑफ ड्रग है, बट मुझे थोड़ा बहुत लग गई है भूख, जाते हैं एक रोटी खा लेंगे और इधर ये क्लास भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो खाना खा लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि लग गई है भूख। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बजने में 10 मिनट कम है तो मैं खाना निकाल चुकी हूँ। खाना में आलू का सब्जी, इधर है सेवई, इधर है 2 रोटी। ज़्यादा इसीलिए नहीं खा रहे हैं कि मुझे आ जाएगी नींद। तो अभी समय हो चुके हैं 1:15। ये 1:13 और इसमें 1:15 होने वाला है। और मेरा जो सेकेंड स्लॉट था वो है नेमिंग ऑफ ड्रग, जो कि काफ़ी मिनी चैप्टर्स है, काफ़ी छोटा चैप्टर है, जो कि 16 मिनट का लेक्चर है। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। और ये है फार्मेकोलॉजी का, तो इसको कंप्लीट करना है अभी। और मैं अभी लंच करके आ चुकी हूँ, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो हमारी रूममेट आ चुकी है ड्यूटी से और जल्दी से जाकर गेट खोलते हैं क्योंकि वो कर रही है खिड़की पे इंतजार। आज देखो ना कितना शर्मा रही है। तो मेरा सेकेंड जो टारगेट था वो भी कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे अब थर्ड जो स्लॉट कंप्लीट करना है वो है मिडवाइफरी में मैं पढ़ूंगी आज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। और अभी समय हो रहे हैं 2:05। तो जल्दी से फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, वाह, है ना। तो फाइनली मेरा जो तीसरा स्लॉट था वो मैं स्टार्ट की थी 2:07 में और अभी समय हो चुके हैं, अभी समय हो गए 5 बजने में 20 मिनट कम है। और लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसमें काफ़ी नई चीज़ें थी तो मुझे याद हो नहीं रही थी। और लास्ट में जो लेक्चर आधा घंटा का बचा, मुझे बैठा नहीं जा रहा था तो मैं सो कर उस लेक्चर को अटेंड की। तो किसी तरह लेक्चर को ख़त्म किए और अब मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। तो मेरा जो थर्ड टारगेट था मैंने उसको भी कर ली हूँ कंप्लीट, तो इसको कर देते हैं टिक। और अभी समय जो आपको पता है कि 5 बजने वाले हैं और मैं सुबह ही बाहर गई थी। तो चलिए अब देखते हैं बाहर का क्या व्यू है। तो फाइनली मेरी स्टडी हो गई है कंप्लीट और तीनों टारगेट हो गए हैं मेरे कंप्लीट। और आज का मौसम इवनिंग का कुछ इस तरह का है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठी थी और उस समय से कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही रही हूँ और कंटिन्यू एक्टिविटी कर रही हूँ, जिसके कारण मैं अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। और ये जो पंखा है ये ख़राब है, तो बिना पंखा का ये बस बाहर का जो हवा आते रहा था उसी से मैं पढ़ती हूँ और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गई हूँ। तो अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है, अब सिर्फ हम सोएंगे और आराम करेंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।